दोस्तों वो वक्त आ गया है और आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं और ऑलरेडी जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो सामने हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। बस मेरा इंतजार है, मैं भी पहुंच रहा हूं एंड हियर आई कम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सर बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे शो में एंड हैव अ सीट सर। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी मैं बताना चाहूंगा आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस हमारे बिजनेस में आ रही हैं। और इसी बीच पिछले महीने विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ हमारी जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमारी कंपनी में पहले एमरल्ड लेवल पे जो लीडर पहुंचे हैं वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, मिस्टर हसन मलिक, जो ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हसन मलिक जी आगे बढ़े और अपने जीवन में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी है। मतलब मैं भी नहीं जानता हूँ, आज फर्स्ट टाइम उनसे बैठ के जब हम बातचीत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे और कहाँ तक उन्होंने अपने जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों को हासिल किया है। ये नेगेटिव वर्ड होगा असफलता, बट एक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत मेहनत और कठिनाइयां भी होती हैं, जो आज शायद हम उनके आज इस वार्तालाप के जरिए हम उनसे जानेंगे। पीपल बी रेडी, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम हसन मलिक साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। एंड देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम द इंटायर फोवे फैमिली, पिन एम्बोस्ड, आपका खुद का सिग्नेचर, एक छोटा सा गिफ्ट मैनेजमेंट और कंपनी की तरफ से आप सबके आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। सो आई नो कि आज वैसे ऑफिशियली मुझे आपको पिन देनी चाहिए थी, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इट्स अ बिग ऑनर कि हम लोग ये सब आपके साथ मिलके आज बातचीत करने जा रहे हैं। सो हैव अ सीट सर। थैंक यू सो मच एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आई होप आपका माइक ऑन है। आई एम ऑडिबल, लेट्स चेक इट। यस यस यू आर ऑडिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल इवेंट जो आज हम कर रहे हैं, और आप सब जितने हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज यहाँ पर हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँ या शुरू करूँ? सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर जावेद कादिर साहब, जो इंडिया में मेरे से पहले सफायर हुए, जो एम्बुलेंस से भी ऊपर लेवल है सर, आप जानते हैं। और आज हम दोनों की प्लानिंग थी कि साथ हम बैठकर आप लोगों से रूबरू हों, मिलें और ये खुशियां बांटें, लेकिन उनके हेल्थ इशू की वजह से आज हम उनके साथ नहीं बैठ पा रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं धीरज सर की बहुत जल्दी ब्यूटीफुल डायमंड पिन के साथ सर के साथ हम बैठे। जरूर, जैसे आपने कहा हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। जावेद जी, अगर आप आज का शो देख रहे हैं तो क्या कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी कठिनाइयां अपनी जिंदगी में इस समय उनसे गुजर रहे हो, लेकिन मार्क माय वर्ड सर, हम आपकी पूरी टीम और वो सारे लोग जो फोवे में आज जुड़े हैं आपके साथ खड़े हैं। एंड तो आप ही की मेहनत, हम सबकी मेहनत, मैं बोलूंगा आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हसन साहब आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एब्सोल्युटली सर। अगर मैं आज एक ही शुरुआत है, एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, बट यस एज ए बिगिनिंग ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए भी। और इसका पूरा जो क्रेडिट है, मैं आज यहाँ पर बैठा जरूर हूँ, लेकिन मेरी इंटायर टीम जो अभी सुन रही है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। और ये मेरा वादा और कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि जब तक आप सब भी यहाँ ना पहुंचे ना बैठे, मैं आपके साथ तहे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ रहूंगा, लगा रहूंगा। और जावेद साहब की गाइडेंस में हम और आप दिन पे दिन ऐसी बहुत सारी जो है सफलताएं वो पाएंगे। थैंक यू सो मच मलिक साहब। अब आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और सर, आज शुरू करने से पहले एक दूसरी तरफ भी ये रहा, एक मेरा टीम और जावेद सर,
लेकिन ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी, ये सेटअप, ये मान सम्मान जिस तरफ से है, दैट इज ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। जो चैलेंज से भरा रहा, दैट इज फोहोवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट। सो दिल से, तहे दिल से केविन सर का, मिस्टर हैन जिनमिंग जो हमारे फाउंडर हैं, मिस्टर शेंग, एंड कहने की जरूरत नहीं है, द पर्सनैलिटी जिनके साथ मैं बैठा हूँ, मेरी खुशनसीबी भी है, हमारे कंट्री है धीरज सिंह जी। इनकी अनमैच्ड एंड अनपैरेलल सपोर्ट, जो इनिशियली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये अचीव करूंगा, लेकिन जब होता है ना कि दोनों तरफ से अगर टक्कर मिल जाए कि इधर भी फायर उधर भी फायर, तो कुछ मजा ही कुछ और होता है। वो मुझे फोहो ने फील कराया। फोहोवे ग्रुप, मिस्टर केविन जो एक बहुत इंटरनेशनल मार्केट की पकड़ रखते हैं और इंडियन मार्केट का विदेश एक्सपीरियंस है, भंडार ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन मार्केट, मिस्टर धीरज जी, इनका एक्सपीरियंस मिला और इतना कुछ हमने हासिल किया कुछ महीनों के लिए। तो तहे दिल से पूरे फोहोवे मैनेजमेंट और फोहोवे लीडरशिप को मेरा सैल्यूट भी और थैंक यू सो मच हसन जी। तारीफों के पुल हमने जैसे एक दूसरे के लिए बांध लिए। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये हसन मलिक, जिनका नाम उन्होंने शायद आपकी प्रीवियस कंपनी में भी सुना होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी कनेक्टेड होंगे इस समय जो जानना चाहते होंगे हु इज दिस हसन मलिक, ये कौन है हसन मलिक। तो मेरा आपसे बेसिक बहुत छोटा सा सवाल है जो मैं हर प्रोग्राम में लोगों से पूछता हूँ, हर लीडर से पूछता हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपकी जिंदगी का शुरुआती दौर कैसा रहा, आपका पालन पोषण कहाँ पे हुआ, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रही, और आपके ड्रीम्स क्या थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे बहुत इमोशंस और वो चीजें छुपी हुई हैं सर, कि एक सस्पेंस और एक थ्रिलर की बहुत बढ़िया मूवी बन जाए अगर मैं अपने एक एक दिन को जो मैंने जिंदगी जी है पिछले कुछ 10 सालों के अंदर अगर मैं उसको देखूं। लेकिन वो सस्पेंस अभी बरकरार रहेगा, कुछ चीजों से मैं आज जरूर रूबरू करवाऊंगा और हम जानेंगे। लेकिन रियल हसन मलिक जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने देखा है, उनके पीछे क्या स्ट्रगल रहा, उन्होंने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या देखा, वो भी हम बहुत जल्दी और थोड़ा सा एक दो कदम और डायमंड, आई होप कि वेरी सून जिस दिन मैं डायमंड हूं तो मैं उस दिन आपके साथ पूरा एक अपनी जिंदगी का एक पल जो हाईलाइटेड पल है वो शेयर करूंगा। और आप में से आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि हसन मलिक के पीछे स्टोरी भी हो सकती है क्या। वेल, मेरा जो एजुकेशन रहा है एक नॉर्मल रहा, ब्राइट स्टूडेंट रहा, स्कूल में भी हमेशा अच्छे मार्क्स आए। मैंने ऑनर्स डिग्री करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहां पर भी अच्छे मार्क्स आए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी एक जो कहते हैं ना कि बहुत बैलेंस्ड करियर की तरफ जाने वाला। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन करी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर, और प्रोफेशनल करियर में बात करें तो 2012 में मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया एज ए रिसर्च एसोसिएट, इंडिया के सेकंड टॉप मोस्ट हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च में एज ए रिसर्च एसोसिएट। वहां पे मुझे मौका मिला कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, एलाइली, फाइजर, क्वांटाइल, स्नोफी, रोच, उनके साथ बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और ये मेरा एकेडमिकल जो रहा, एकेडमिकली ये मेरा प्रोफाइल रहा। जान के बहुत अच्छा लगा कि आप पेशे से क्लिनिकल रिसर्च में आपका मतलब आपने अपनी क्वालिफिकेशंस ली हैं। सो रिसर्च समथिंग फॉर मी इज लाइक, यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एंड सो हाउ डिड इट गो, मतलब इनिशियली आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य क्या था, आपने रिसर्च क्यों किया और किस तरह की रिसर्च में आप थे? एक्चुअली सर बचपन से ही मेरा एक सपना था साइंटिस्ट बनने का, रिसर्च में जाने का। ऐसा नहीं कि आज मैं बन गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ या मैंने वो अचीव किया। 4th क्लास में भी जब बच्चे से जनरली पूछा जा रहा था, मुझे आज भी याद है, 3rd या 4th दिल्ली में एक स्कूल है मीर पब्लिक स्कूल, तो वहां पर एक पूछा गया कि आपको ज्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, आई सेड मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो इवन टीचर ने थोड़ा सा टीज किया था कि उस फ्रॉग का नाम बताओ जो पेड़ पे रहता है, और मुझे नहीं पता था, तो एक थोड़ा सा बच्चों ने भी मजे लिए थे, हंसे थे। बट डेफिनेटली विद द फ्लो ऑफ टाइम एक पढ़ाई करी, थोड़ी मेहनत करी और रिसर्च फील्ड में गया। वहां से मेरे को और जाना था रिसर्च में, लेकिन मेरे एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने पहली बार मुझे ये कहा कि आप उस फील्ड में जाए जहां पर थोड़ा सा आप क्रिएटिविटी भी यूज कर सकें। तो उन्होंने सजेस्ट किया आप क्लिनिकल रिसर्च में जाइए।
और ये क्यों कहा उन्होंने, एक मजेदार इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि अलग अलग पीरियड्स लगते हैं सर, ये इस पर्टिकुलर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ऐसा, तो दो बैक टू बैक सेकंड एंड थर्ड होता था पीरियड, जो क्लास लगती थी वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की लगती थी, फॉर एग्जांपल जूलॉजी की लगती थी वो, उसके बाद रिसर्च होता था। तो वहां पर क्या पैटर्न बनाया था हमारे प्रोफेसर ने कि जिस दिन भी डेट के हिसाब से जो रोल नंबर होगा वो स्टूडेंट 3, 4 या 5 डेफिनेशन सुनाएगा, कोई भी परिभाषा। सो उस दिन मेरा टर्न था और उस डेफिनेशन के सुनाने के बाद 3 या 5 के बाद तुरंत टेस्ट होना था, एक यूनिट टेस्ट होना था। और सेम बैच में कोई ऐसा था जिसे मैं बहुत लाइक करता था, करीबी दोस्त आप कह सकते हैं, ऑनलाइन करीबी दोस्त। लाइक करता था मतलब लाइक करता था लड़का या सर ऑनलाइन है, अभी शादी वादी हुई है, सो आई से करता था, तो ये भी एक सस्पेंस रहे। तो वो मैं अभी बोलने वाला था, शी अभी बोलूंगा, वो समझदार समझ गए होंगे, प्रिपेयर नहीं थे उस यूनिट टेस्ट के लिए। सो मेरे को ये था कि आप जितना खींच सको टाइम को खींच लेना ताकि ये टल जाए, लेकिन 2 पीरियड्स लगातार, और मैं भी अंदर से, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, सेकंड कंप्लीट, थर्ड पीरियड कंप्लीट, यानी लगभग 50-50 100 मिनट नॉन स्टॉप मैंने लगातार डेफिनेशन परिभाषा बोली और एक नए तरह का रिकॉर्ड वहां पर बना और वो यूनिट टेस्ट टल गया। सो वहां से उन्होंने मुझे पिक किया कि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 डेफिनेशन, तो एक सन्नाटा सा था क्लासरूम में। वहां पर जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी इशारा करके आराम से बैठ गए और उन्होंने ऑब्जर्व किया और मुझे बाद में कहा कि आज से ही तुम्हारे जो वाइवा में 25 में से 25 नंबर है वो डन है। जूस पिलाया उन्होंने और मुझे कहा कि कुछ भी करना जिंदगी में, लेकिन ऐसी जगह जाना जहां पर तुम्हें बोलने का मौका। सो दैट वाज एक छोटा सा इंसिडेंट मेरी कॉलेज लाइफ। सो क्लिनिकल रिसर्च, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई, उसके बाद अच्छे ही कंपनीज में जॉब करना, एंड आई होप शायद कोई भी पेरेंट्स ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस लाइन में अगर जा रहा हो तो आज वो बहुत बड़ा एक रिसर्चर बन के सामने आ चुका होता अभी तक। लेकिन आज मैं जैसे आपको देख रहा हूँ, आज मेरे बगल में आप बैठे हैं, आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में टॉप लीडर के हैसियत से बैठे हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टूडियस बच्चे की, एक बिजनेसमैन की या एक डायरेक्ट सेलर की कैसे बनी? एक्चुअली सर इसमें कुछ भी प्लानिंग मेरी तरफ से नहीं, कुछ चीजें ऊपर वाला अलमाइटी वो डिसाइड करता है कि क्या होगा आपके साथ। इसमें भी मतलब मेरे को कोई ऐसा फॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग का इनविटेशन नहीं था। ऑफिस आवर्स के बाद एक मॉल है हमारे यहाँ, वहां पर मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ा था, तो वन ऑफ लीडर फ्रॉम दैट कंपनी वो मुझे मिले, उन्होंने थोड़ा सा कम्युनिकेशन मेरे साथ किया और बताया कि कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं गया, जब मैंने चीजें समझी वहां पर, तो जैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम समझते हैं तो इनिशियली लगता है नहीं नहीं दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। मैंने एक वो कहीं ना कहीं ईगो भी आता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मैं सब एकदम ऐसे कैसे आ जाऊं, तो थोड़ा सा था। बट मैंने वहां सर ट्रेनिंग शुरू करी, ट्रेनिंग देना शुरू करा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड था, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और वहां से मैंने एक चीज रियलाइज करी, महसूस करी कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत प्रोफाइल है, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तबके का इंसान, किसी भी जेंडर, किसी भी रेस, किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आकर कामयाब हो सकता है। लेकिन इसी पर्दे के साथ साथ फेल भी हो सकता है, और फेल होने वाले ज्यादा लोग थे, क्योंकि कंपनी अपनी जगह, प्रोडक्ट्स अपनी जगह, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम ना हो तो हर इंसान उस कैपेसिटी तक काम नहीं कर पाता। तो वहां से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे नहीं, एक ट्रेनर के तौर पर एक सिस्टम की फाउंडेशन रखी थी सर, आई कैन। जितने लोग कनेक्टेड हैं अभी या जो ये सुनेंगे बाद में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई कैन पे मैंने लगभग 4.5 साल दिन रात मेहनत करी। रीजन नहीं बताऊंगा ताकि मैं ये नहीं चाहता किसी को पर्सनली दुख हो, कि फॉर्चुनेटली वहां पर जो मैं करना चाहता था ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के साथ, लोगों की लाइफ बदलने में मदद करना चाहता था, फॉर्चुनेटली वहां नहीं हुआ, लेकिन आई गॉट द प्लेटफॉर्म। और अनफॉर्चुनेटली वो 4.5 साल मेरे लगे। लेकिन आज मैं सर ये समझता हूँ कि जैसे लोग एमबीबीएस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, तो वो मेरा टाइम पीरियड एक रहा
डिग्री लेने का नेटवर्क मार्केटिंग में, और आज जब मैंने वो एक्सपीरियंस अप्लाई किया, सो रिजल्ट जो है वो मेरे सामने भी है और आप सबके सामने। हाँ, आपसे बात करते हुए मैं सोच ही रहा था कि आप यू आर क्वाइट यंग, सो मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को पता होगा कि आपने अभी रिसेंटली जब ये लेवल हासिल किया था, आप एमरल्ड पे पहुंचे थे, दैट डे वाज योर बर्थडे, है ना, जन्मदिन वाले दिन, और उसी दिन आप 31 साल के हुए थे। और इस छोटी सी उम्र में, मैं कहूंगा इस एज में लोग अपना शायद पहली या दूसरी जॉब कर रहे होते हैं आफ्टर डूइंग देयर रिसर्च, या आपके लेवल पे जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी, तो शायद उनके करियर का बहुत इनिशियल टाइम रहा होगा या होगा अभी भी। और being in our society and country, we are aware that people would always choose direct selling as their secondary option for their career. और आपने आज इसको, मैं ये बोलूंगा कि ऑलमोस्ट अपना फुल टाइम बिजनेस इसको लेके चल रहे हो, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, है ना, या हो सकता है मेन हो, मैं अभी आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट राइट टू कमेंट ऑन दिस, बट आप ये कैसे लोगों को, कैन यू शेयर समथिंग कि आप कैसे अपने युवाओं को, वो सारे लोग जो आज भी सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनको शायद लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग, नो इट्स नॉट दी प्रॉपर इंडस्ट्री फॉर आवर किड्स, है ना, लेट वो डॉक्टर इंजीनियर बने, डायरेक्ट सेलिंग अभी भी उतनी वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन आपने वो करके दिखाया है 31 साल की उम्र में कि आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। सर बेसिकली आपके जो सवाल होते हैं ना थोड़े खतरनाक होते हैं, वो एक सवाल में भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। 3 चीजें मुझे समझ में आई। पहला कि एक प्रोफेशनल कैरियर होने के बाद वाई नेटवर्क मार्केटिंग। पहला। दूसरा कि जो माँ बाप या पेरेंट्स या लोगों का एक परसेप्शन है मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए कि ये होगा नहीं होगा ये। और तीसरा कि वो सक्सेस का सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से कम टाइम में मैंने अचीवमेंट ली। पहला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई कहानी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। एज पर ऑफिशियल डेटा आज तक, अभी इस डेट तक ऑलमोस्ट 65 से 70 लाख लोग एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, और बाय द एंड ऑफ 2025 तक यही बढ़कर 2 करोड़ लोग होने वाले। और ये कोई मेरा डाटा नहीं, दैट इज ऑफिशियल डेटा। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ केवल 10 साल, एक डिकेड, 2015 से 2025 में 540% बढ़ेगी। तो एक इंडस्ट्री जहां पर 540% ग्रोथ हो आने वाले समय में, केवल 70 लाख से 3 गुना 2 करोड़ के करीब लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हों, तो दैट इज फ्यूचर। और जो इंसान, जो व्यक्ति फ्यूचर को देखता है वही कामयाब होता है, बाकी तो सब सर्वाइवल है। अगर मैं आज ये देखूं कि मैंने ये सामान खरीद के और बेचना है, सिर्फ जो सब खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, मेरा सर्वाइवल होगा। अगर मैं उस चीज को आज समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो चलेगा और मैं आज से उस पर काम करता हूं, तो फ्यूचर हम लोगों का है जो ऐसा बिलीव करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, परसेप्शन। माँ बाप, लोगों का, रिश्तेदारों का, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स का सर, वो डरते हैं, शर्माते हैं, बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। उनसे पूछो क्या मुझे हेल्थ केयर में काम करो या जो है हेल्थ डाइटरी फूड सप्लीमेंट, they are even don't have the confidence to say yes I am a direct seller, I am a network marketing। रीजन क्या है? गलत परसेप्शन मार्केट के अंदर। लोग भी गलत नहीं है क्योंकि रेफरेंस उनका पुराना कुछ लोगों ने गलत किया है। आप मुझे बताइए सर, गलत कहां नहीं है? क्या पुलिस जो हमारी इंडियन पुलिस है अच्छी है या नहीं है? बिल्कुल अच्छी। लेकिन कुछ लोग उसमें भी खराब है। हम क्या क्या वर्ड्स बोलते हैं, आई कैन नॉट से, आप समझ सकते हैं। दूर से बाइक पे देखते खड़ा है, क्या आप और अपनी फैमिली पुलिस के प्रोफेशन को क्या समझते? नहीं होगा तो क्या होगा? अपने बच्चे को भर्ती करते हैं ना, और पता होता है कि लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है। राजनीति, इलेक्शन, हर नेता के बारे में क्या सोचा जाता है, हर लीडर के बारे में क्या सोचा जाता है, और उनको हम गलत बोलते हैं। भ्रष्टाचार सब मालूम होने के बाद भी वोट नहीं दे रहे। परसेप्शन, हम अपनी सोच बड़ी नहीं कर रहे। लेटेस्ट एग्जांपल, कल मैं स्टडी कर रहा था, अगर आज तक जिसको न्यूज नहीं है, अगर माँ बाप को ये कहा जाए कि 6ठी क्लास से आपके बच्चे को कारपेंटरी का काम भी सिखाएंगे स्कूल में, तो दे विल एग्री? दे विल नॉट। नॉट, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आज ये कहा जाए कि आर्ट्स कॉमर्स सब कुछ खत्म कर देते हैं,
बच्चा जो चाहे, जो सब्जेक्ट चूज करके वो साइंस लेते लेते आर्ट्स पढ़ सकता है, कॉमर्स लेते लेते इंजीनियरिंग पढ़ सकता है। डाइजेशन होगा, लोगों को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आज कहा जाए कि 4 साल 3 साल का कोर्स का झंझट खत्म हो गया, 1-2 साल में भी बच्चा जा सकता है। या सबसे बड़ी बात, अगर आज ये कहा जाए कि आप नंबर बेशक कम लाए लेकिन अपने टैलेंट पे, वोकेशनल पावर, चाहे वो आपका ड्राइंग हो, कोई आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, आप क्लास पास कर सकते हैं। आज ये जो मैंने 5 पॉइंट बोले, लोग आज इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई एजुकेशन गाइडलाइन दी है, ये सारे पॉइंट अब लागू होने वाले हैं। दैट्स द पॉलिसी। और मैं सबको कांग्रेचुलेट करता हूं इस वंडरफुल पॉलिसी के लिए कि आने वाले समय में पॉलिसी के हिसाब से बच्चा 6 क्लास में भी अगर वो कारपेंटरी करना चाहता है कर सकता है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहता है जा सकता है। सो ये नया डायमेंशन है कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है। पॉइंट नंबर 3 कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा बैरियर सर है नो सुनना, ना सुनना। कि हम किसी को भी अप्रोच जब करते हैं तो हम डिमांडिंग मोड में होते हैं। मैं कहता हूं सर ये फलाना प्रोडक्ट है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप इसको जल्दी से खरीद लो। वी डिमांड कि यस बोलो या ना बोलो या मे बी बोलो, ये डिमांडिंग हमारे वर्ड्स होते हैं। हमें 2 चीजें समझनी है डायरेक्ट सेलिंग में कि जब भी आप किसी से मिलते हो, या तो आप उनको बिजनेस दे रहे होते या उनको प्रोडक्ट दे रहे हो। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता था कि ये सपने बेचने वाला बिजनेस है। आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं फोकोवे के मीडियम से कहता हूं कि ये बिजनेस देने वाला, हेल्प देने वाला और इन दोनों चीजों को देते देते सपने पूरे करने वाला, बेचने वाला नहीं है। सपने पूरे किए जाते हैं, ना बेचे जा सकते हैं ना खरीदे जा सकते हैं। फर्क क्या है? हम 2 रियलिटी में जीते हैं, आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड, मैं सर को अभी बोलता हूँ कि सर ये मोबाइल में से मैं अभी इसमें से ना 4 बटन दबाऊंगा और यहां से इसमें से पैसे निकलेंगे, राइट? ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब मैं जब बार बार इस चीज को कहूंगा तो कुछ लोगों के मन में भी आएगा कि शायद ऐसा निकल जाए। हर इंसान के अलग अलग इंटरप्रेशन होंगे। दैट इज इनर वर्ल्ड, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसका एक खूबसूरत एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल सर, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और पहले प्यार नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा लेते हैं, बाद में खुशी होगी। और वो अमेरिका में रहती है, अनीता नाम है, रहती हैं अनीता जी अमेरिका में, जिनको प्यार करते हैं। और मैं आपके पास कहता हूं कि सर एक मेरे पास सिम है, ऑफर है कि आपको 5 रुपए एसएमएस, 10 की जगह केवल 5 रुपए पर एसएमएस में आपको बात कर पाएंगे आप। और आपका वहां पर जो जिनको प्यार करते हैं वो रहते हैं कम्युनिकेशन, तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। और अगर अमेरिका में अगर नहीं है आपका कोई भी जानकार और मैं वो आपको ऑफर दूं, आप कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे, राइट? सो फीचर सेल नहीं करना डायरेक्ट सेलिंग में, बेनिफिट सेल करना है कि सामने वाले को क्या फायदा है। रिकॉर्डेड टीवी अगर बेचेंगे जिसमें रिकॉर्ड हो सकता है, एक फीमेल आएगी, आप बता सकते हैं कि मैं सास बहू का सीरियल भी डाउनलोड हो सकता है, काम करके बाद में देखें। कोई जवान लड़का आएगा, उसमें मैच रिकॉर्ड कर सकता है। कोई बुजुर्ग है तो आस्था चैनल। हम फीचर नहीं बता रहे, हम बेनिफिट बता रहे हैं। दूसरा, आउटर वर्ल्ड, यानी जहां पर चीजें रिकॉर्ड हो सकती हैं, सिंपल भाषा में, वहां सब कुछ बाद में होता है, पहले इनर वर्ल्ड में होना चाहिए। आपको पैसा चाहिए, पहले यहां आना चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए, पहले इनर वर्ल्ड में आनी चाहिए। आपको बंगला चाहिए, पहले इनर वर्ल्ड में आना। इनर वर्ल्ड से अगर आप सही हैं तो आप आगे जाएंगे। सेम अपने क्लाइंट को आप समझिए कि वो क्या करना चाहता है या उसकी जरूरत क्या है, राइट? सो आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड को समझना है, फीचर्स ना प्रमोट करके बेनिफिट्स प्रमोट करने हैं आपको, और उसके नीड को समझना है। एफएम या मोबाइल में बहुत सारे चैनल क्यों दिए गए? मान लीजिए हम थोड़ा मजे की बात भी कर लेते हैं कि आपने ईयरफोन लगाए हुए और नई नई आपकी शादी हुई है या आपका नया नया रिलेशन है सर। सो उसमें गाना आ रहा है कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाई मेरी याद करोगे, सैड सॉन्ग आएगा, आप क्या करेंगे? उसी चैनल पे रहेंगे या चेंज करेंगे? डिपेंड करता है उस समय मूड पे। नहीं, आपका सब कुछ हैप्पी है, आप तो नहीं सुनूंगा, आप नहीं सुनेंगे, करेक्ट? सेम आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, जॉब पे, ये कुछ भी व्हाटएवर, और उस टाइम पे गाना आ रहा है कि भंगड़ा पाएंगे, नाचेंगे, यू विल हियर दैट? नहीं भंगड़ा बिल्कुल नहीं पाएंगे। एग्जैक्ट।
सो दैट्स द कॉल कि आप जिसके सामने बैठे हैं उसकी क्या जरूरत है, वो क्या सुनना चाहता है। हर जगह एक ही रट्टाफिकेशन ना चले। You should understand your client. You should understand his need and what kind of benefit he wants from you. You will be successful. इसको बड़ा आपने आराम से समझा दिया। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में इसको कहता है WIFM, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है ना, WIFM, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। जिस चीज में मेरे लिए कुछ है, जहां पे मेरी जरूरत का कुछ है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। आप वो चीज बेचना चाहते हैं, मैं उसे खरीदना नहीं चाहता हूँ, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आप बेचना चाहते हो, मैं लेना चाहता हूँ, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इसको कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये तो बहुत छोटी उम्र में आप इतना कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं। इस उम्र में तो लोग दे गो फॉर देयर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। मेरे से एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, देन हाउ कम फोहोवे केम टू योर लाइफ? फोहोवे कैसे आया और क्यों आया, और आपको फोहोवे में ऐसा क्या पसंद आया? बेसिकली सर, जब फोहोवे मेरी लाइफ में आया, थोड़ा सा उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था, अगर मैं एक सिंपल बताऊं। लेकिन जब चीजों को टेक्निकली मैंने देखा, चीजों को मैंने समझा, और मुझे एक चीज नजर आई, चैलेंज। मुझे ये नहीं दिखा अपॉर्चुनिटी इज वेरी सेकेंडरी ऑलवेज। अगर आपको पहले ही फायदा दिखे तो गड़बड़ है मेरे हिसाब से। एक चैलेंज दिखा कि अगर उस चैलेंज को हम पकड़े और मार्केट में वो चीज लॉन्च करें जो पहले से नहीं है, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और आई से, आपने पूछा व्हाई फोहोवे, मैं कहता हूं व्हाई नॉट फोहोवे। व्हाई नॉट फोहोवे? आप ऊपर से नीचे तक अगर सारी चीजों को देखेंगे, वेदर प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, तो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनी है, जितने भी अच्छी कंपनी है जिसका लीगल सर्टिफिकेशंस हैं, अच्छे प्रोडक्ट उनके भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हम ही बेहतर है। हर कंपनी जो लीगल है, अच्छे लेवल पे, उनके प्रोडक्ट भी अच्छे, और एक फिक्स तरह का पे आउट भी होता है, परसेंटेज भी होती है जो लोगों को मिलनी होती है उनके काम के अगेंस्ट। लेकिन सारा गेम होता है मार्केटिंग प्लान और टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बहुत चैलेंज झेले हैं सर इस चीज में। जब ये सब शुरू हुआ तो बहुत चैलेंज हमने झेले। बहुत सारे लोगों ने चीजें कही कि ये हो नहीं सकता है, कंपनी नहीं खुलेगी। धीरज जी ने कहा जी ऑफिस ले लिया है हमने। लोगों ने कहा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता है 2020 में। धीरज जी ने फोटो खींच के हमें लॉकडाउन में बताया जी प्रोडक्ट आ गया है। लोगों ने कहा इनॉग्रेशन नहीं हो सकता है। धीरज जी ने इधर बहुत बढ़िया से सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बेहतरीन प्रोग्राम कर दिया। लोगों ने कहा सब कुछ हो गया है, बिलिंग कैसे करोगे? धीरज ने बिलिंग करवा दी। लोगों ने कहा बिलिंग हो गई, पे आउट कैसे आएगा? इंडिया में एक हफ्ते में 30 से 35 हजार वीकली कमाने वाले 10 से ज्यादा मेरे नेटवर्क में हैं पहले भी। सो व्हाई नॉट फोहोवे? जब ये चलता है ना सर, ये याद होगा वो समुंदर मंथन, तो क्या निकलता है उसमें से? विष, जहर। तो हमारे लिए वो पीरियड एक मंथन था कि अमृत तक तो पहुंचेंगे, लेकिन जहर बहुत झेलना पड़ेगा। हमने वो देखा। मार्केटिंग प्लान को आप ऊपर से नीचे देखेंगे, प्रोडक्ट्स कैटेगरी देखेंगे, तो आपको आई डोंट वांट टू गिव द होल प्रेजेंटेशन एज ऑफ नाउ इन द टॉक शो, लेकिन आप समझेंगे जब एक एक मार्केटिंग प्लान की। एक आम आदमी भी धीरे धीरे हर लेवल पे जा सकता है। 100% कैशबैक है, अपनी आईडी पे खरीदारी नहीं करेगा तो भी पैसा आएगा। एलीट बोनस का बेनिफिट ले सकता है। और मास और क्लास यानी दोनों सेगमेंट, यानी अगर हम किसी के पास भी बैठे हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं उम्मीद करता हूं आज ये ब्यूटीफुल सा एमरल्ड का एक कप मुझे मिला है, और हमारी उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है कि आने वाले कुछ महीने में जब मैं बैठूं तो ऐसे मग में चाय हो, कॉफी हो, और वो फोहोवे की। जरूर। सो ये हमारी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर हम ऐसे प्रोडक्ट भी लाएंगे जो हमारी हर किसी की जरूरत है। आपने काफी सारी चीजें इसमें छुई हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग उस चीज से गुजर भी रहे होंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। व्हेन यू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, एंड यू कम अक्रॉस न्यू अपॉर्चुनिटी, अब नई अपॉर्चुनिटी लेके आप किसी के सामने जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है। सो आई एम श्योर आपने भी चैलेंजेस का सामना किया होगा, आपकी टीम ने भी चैलेंजेस का सामना किया होगा।
सो हाउ डिड यू ओवरकम ऑल दोस नेगेटिविटी? और आज आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी टीम से भी मिलता हूँ, वो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, व्हेनेवर आई स्पीक विद देम, सो हर कोई अपने टारगेट्स और लेवल्स की बात करते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी, इतना कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। करेक्ट सर, ये चैलेंज हमारे लिए एक आम जो कंपनी होती है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की, हर कंपनी में चैलेंजेस है, लेकिन हमारे लिए सेट ऑफ चैलेंजेस ही कुछ और थे, क्योंकि कोविड सिचुएशन में हम लॉन्च हो रहे थे और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने काफी सवाल भी उठाए या बात भी करे, एवरीथिंग, एवरी वर्ड नो, नो वर्ड जो है नहीं, वो हम उसको इनर वर्ल्ड में कैसे ले रहे हैं, दैट्स द मैटर। अगर मैं उसको किसी भी इंडोनेशियन मलेशियन में आप मुझे कहें कि बिजनेस कर लो और मैं आपको बोलूं फीहा, तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नो बोलूंगा तो फर्क पड़ेगा। तो नो इज जस्ट द वर्ड कि आप नो से समझने लगे हैं कि कुछ गलत हो गया। आप प्रॉब्लम नो नहीं है, प्रॉब्लम आपकी लिस्ट है, प्रॉब्लम आपका कॉन्फिडेंस है। आपकी लिस्ट 400 लोगों की है, 10 लोगों ने मना करा, 10 लोगों को आप ऐसे झाड़ के उठ के 390 आपके पास और है। तो पहला पॉइंट सक्सेस का कि आपको उसको ध्यान रखना। फिर हम जाएंगे साइकोलॉजी में, 4 पॉइंट में सक्सेस साइकोलॉजी। जब हम लॉन्च हुए, और इसको एक मैं बहुत करंट एग्जांपल से मैच करूंगा, तो 4 स्टेज होती है। पहला रिजेक्शन और फियर, एंगर, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन एंड फियर क्या होता है कि जब हम मार्केट में उतरे तो एक होता है ना, नाम मुंह से बोल दे, किसी को अगर बात भी हुई तो उधर से आवाज आई, जो एक होता है ना, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, रिजेक्शन। कुछ लोगों ने कहा ये तो भैया तुम क्या कहते हैं वो ना, तुम तो डूबोगे सनम, साथ में और लोगों को भी ले, मतलब रिजेक्शन, प्योर रिजेक्शन। लेकिन साइकोलॉजी में अगर आपको पता है कि दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, तो जैसे ही हमने रिजेक्शन को क्रॉस किया, हमने चीजें सेटअप करी, फिजिकली दिखाया, तो लोग, फिर आता है एक एंगर का पार्ट। बहुत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हमने एक एंगर होता है ना कि जैसे कुछ लोगों ने अपना कैरियर डिसाइड किया हमें फोहोबे के साथ जाना, तो कुछ लोगों ने एंगर भी दिखाया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, गुस्सा, फैमिली भी कई बार दिखाती है, दैट इज एंगर। थर्ड वन इज बार्गेनिंग। फिर बार्गेनिंग होती है, चलो चलो ऐसा कर लेंगे, आप ऐसा कर लो, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, बार्गेनिंग, मोल भाव। एंड द फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस, कि जब हमने करके दिखा दिया, आज हमने राइजिंग स्टार दिखा दिए, हमने लॉन्चिंग दिखा दी, हमने पे आउट्स दिखा दिए, तो नाउ मार्केट इज एक्सेप्टेंस मोड, नाउ टाइम इज आवर्स, अब समय हमारा है। एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना से सर, कोविड से। जब कोविड की नई नई न्यूज आई थी कोरोना वायरस की मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम तो इंडियन है, हम तो नाली में से बोल निकाल लेते, अपने को कुछ नहीं होने वाला। रिजेक्शन, कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बाकी हालांकि है लेकिन हुआ लोगों को। रिजेक्शन के साथ फिर आया सर फियर, जब बहुत सारी न्यूज आने लग गई, हमने देखा इटली में, यूएस में डेड बॉडीज पड़ी हुई है, लोग मर रहे हैं, वो फियर आया। फिर आने के बाद जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा, तो फिर क्या हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन लगने के बाद कि लोग एंगर मोड में आए कि सरकार ने बंद कर दिया, ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, फलाना ढिकाना। लेकिन एंगर के बाद कहाँ पे शिफ्ट हुए हम लोग, बार्गेनिंग पे, कि ऑड इवन कर दो, ये सब्जी वाला खोल दो, हमें इतना कर दो, बार्गेनिंग में। और आज बताने की जरूरत नहीं है, आज हम एक्सेप्टेंस मोड में है, कोविड को हमने एक्सेप्ट कर, और आज हम बाहर जा रहे हैं। पहले डर इतना था, कोविड इतना, आज कोविड इतना है और डर है नहीं, राइट? तो ये ऑल इज मेंटल गेम, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप बिजनेस को कैसे लें। तो ये एक पॉइंट था कि मैं और मेरी टीम इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं और आगे भी कैसे करेंगे, कि वी आर वेरी क्लियर विद द फंडामेंटल्स। मलिक साहब, ये तो आपने बताया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये अब हमारा एक्सेप्टेंस के बाद हमारी ये जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। हम लोग एक कहते हैं ना, उस रथ यात्रा पे हैं जो सक्सेस की तरफ जाता है, सक्सेसफुल बनने की तरफ जाता है। आप, आपकी टीम, पूरी फैमिली, आपकी डाउनलाइंस, आपकी क्रॉस लाइंस, हम सभी, हम एक ऐसी सफर पे चल पड़े हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, जो एंड पॉइंट है वो सक्सेस है। सो आप अगले 2 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर देखो, मेरी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे रहे जिसकी मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, और उसी का नतीजा है कि मैं आपके साथ भी बैठा हूँ।
क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ ऊपर से करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी प्लानिंग क्या है, तो मेरी प्लानिंग सेम है सर। 2 साल के बाद भी उम्मीद है आपके साथ ऐसे ही बैठेंगे, शायद सोफा बड़ा हो, 5-10 हजार 15,000 लोगों का ऑडिटोरियम हो, और ये जो खूबसूरत सी चिड़िया फिनिक्स है, या बैकग्राउंड पे ना होकर इधर यहाँ पर फिनिक्स एम्बेसडर। फिनिक्स एम्बेसडर, ये प्लानिंग है। और बड़ी सिंपल सी है, आप और मैं ऐसे बैठते रहेंगे 5-6 बार, तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड पे आ जाएगा। दैट आपने अपने कोट को छुआ, एक सवाल मेरे दिमाग में आया। हम लोग लास्ट टाइम भी मिले थे, आपकी ये टाई का कलर एंड दिस पॉकेट स्क्वायर हर बार एक सेम कलर का क्यों, और यही क्यों होते हैं? एक्चुअली बड़ा सिंपल है इसका, ये कलर येलो है सर, दैट इज रेड। एंड अगर हम कंपेयर करें विद फोहोवे लोगो, दैट इज रेड एंड येलो। सो दिस इज नाउ माय आइडेंटिटी। और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे पहन के आऊंगा, लेकिन दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। सो आज मेरे पास मेरा लोगो है, मेरे दिल पे है, राइट, मेरी पहचान। अब से आपको हमने कप भी एक दे दिया कॉफी पीने के लिए, सो व्हेनेवर यू हैव योर फर्स्ट, क्या कहते हैं ना, सिप ऑफ टी और कॉफी, जो भी आप लेंगे फोहवे के साथ लेंगे। डन सर, डन, बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये एक छोटी सी जो आज शुरुआत है ये, और उम्मीद है मेरी कि ऐसा एक बड़ा सा इसका एक कलेक्शन मैं बनाऊं आपके साथ, जिसमें आप और मैं बैठे, कपड़े बदले, आपने ये एक एज का आपने बताया, मुझे रखना पड़ता है कि ताकि थोड़ी एज ज्यादा लगे, राइट। सो सब कुछ बदले, लेकिन सक्सेस हम बात साथ में मिलकर और बहुत अच्छी करें और बहुत अच्छे लेवल पे करें। और रीजन ये है मेन फोहोबे में समझने का, कि प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग परफेक्ट। लेकिन जो कहता है ना कि सोने पे वो है फोहोवे का मैनेजमेंट, जिसने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे पूरा फोकस है। सो आप जिस भी प्रोफाइल या बैकग्राउंड से हैं आप, और एक मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूं कि कई लोग सर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रीवियस कंपनी से यहाँ पर, और प्रीवियस कंपनी और इस कंपनी के बीच में भी मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काम रहा है। जो ये बैटरी जो होती है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी होती है, जैसे स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, ई रिक्शा है, ये भी मेरा काम रहा। मैंने फिर चीजों को समझकर रिसर्च करके फोहोवे को साइन किया, ऑफिशियली स्टार्ट किया, और पहले 10-12 दिन के अंदर एज ए एमरल्ड क्वालिफिकेशन मैंने लिया। लेकिन मैंने एक उस टाइम में एक चीज सीखी लोगों से, कि ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में लोग अपना नुकसान, जैसे कुछ सवाल कि नई कंपनी और पुरानी कंपनी, ये कंपनी 15 साल 20 साल पुरानी है और आप नई कंपनी में जा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। और कभी पुरानी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी कंपनी चाहे 15, 20, 25, 150 साल पुरानी है, क्या उसका कभी डे वन नहीं था? क्या उसका भी तो कभी डे वन होगा, उसने भी शुरुआत करी होगी। अगर लोग हर नई कंपनी को डे वन समझ के करेंगे तो कोई भी कंपनी नहीं बनेगी, सक्सेसफुल नहीं। पॉइंट नंबर 2, छोड़ के जाना। मेरे दोस्त, ब्रदर, मेरे जितने भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के एसोसिएट्स हो, हमारा या मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीक्वेंटली कंपनी चेंज करो, आप इधर उधर दाएं बाएं जाओ। लेकिन जब आप स्कूल में 12-15 साल देने के बाद, 12 से 15 साल, जब आपका कैलिबर बढ़ता है और लाइफ में आगे आप जाना चाहते हो, तो क्या आप कॉलेज ये कह के नहीं जाओगे कि मैं 15 साल इस स्कूल में रहा हूं, स्कूल छोड़ के नहीं जाना, या अपनी सक्सेस के लिए कॉलेज जाओगे आप, राइट। सो माय मैसेज वेरी वेरी क्लियर, ईगो बीच में मत लाइए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं। टेक्निकल ग्राउंड पे बात कीजिए, क्योंकि लीडर वर्ड है ना सर नेटवर्क मार्केटिंग में, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पॉलिटिक्स में है। लीडर मतलब नेता। यहां पर भी 2 तरह के नेता हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एक अपना काम बनता और बेवकूफ बने जनता, बाकी करेक्ट कर लेना। सेम डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो केवल मोटिवेशन, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े सपने में डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंगेज रखते हैं। दे नेवर वर्क फॉर देयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर की अगर मैं पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल पे काम करूं, तो केवल वो मुझे देख के ताली ना बजाए, उसके लिए भी ताली बजे, वो भी फ्रंट पे आए। दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। और लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, उसको लगता है ये बन गया मैं ताली बजाने के लिए। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं
मानता हूं कि पहले कुछ महीने हो सकता है गालियों से काम चलाना पड़े, लेकिन अगर आप टिक गए तो जिंदगी भर तालियों से काम चलेगा। तो उन लीडर से भी आप बचें जो सिर्फ मोटिवेशन और कहानियों में बिलीव करते हैं। पेन लीजिए, पेपर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि ये किसी और का फ्यूचर नहीं, आपका फ्यूचर है, आपकी फैमिली का फ्यूचर है। आप अगर अपनी फैमिली को साबित करना चाहते हैं, लोगों को साबित करना चाहते हैं कि ये टाई लगा के आप जब घर से निकले थे तो आप सही निकले थे, तो कैलकुलेशन कीजिए, लॉजिक फैक्ट के ऊपर चलिए, कहानी और मोटिवेशन पे ना चलिए। ये मेरा मैसेज है, जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी क्यों है आपको? यस सर। इतनी जल्दी क्यों है? मैं मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको पूछ दिया मैंने, जिसको कहते हैं ना सार्कास्टिक वे में, कि व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट? आप इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं, या क्यों दौड़ना चाहते हैं? सर मेरी एक फिलॉसफी है, नेवर सेटल डाउन इन द लाइफ, नेवर सेटल डाउन। इसमें एक सिंपल फिलॉसफी है कि कहावत सुनी होगी सर, एक कोई कहावत, सबर वाली, कौन सी कहावत है सर वो? सब्र का फल मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता है, कहावत में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कहावत और सुना था, मुहावरा। हम्म। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कर। एक मुहावरे में कहा जा रहा है बैठ जा आराम से, सबर कर, हो जाएगा। एक में कह रहा खड़ा हो और कर। कौन सा सही है? दोनों सही है सिचुएशन के हिसाब से। मुहावरे सर एक्सक्यूज है। लोगों ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, या कामयाब ना होने के लिए, या कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के लिए मुहावरे बनाए। आप मुझे बताइए, मैं अगर ये सोचूं, या जो भी लीडर कामयाब है, कि सब्र का फल मीठा है और आप बैठे रहे, वो मीठा सब्र आना नहीं है कभी। या आप ये कहिए कि कबीर साहब का दोहा गलत है। जितने भी मुहावरे हैं ना, ये टाइम और सिचुएशन को पास करने के लिए, तो मैं मुहावरों में बिलीव नहीं करता। आप क्या बनना चाहते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? लोग बताते हैं कि आज हम कुआं खोदा, और फिर वहां खोदोगे तो पहली जहां पे लगे हो वहीं पर पानी निकाल लो। बार बार जब आप कुआं खोदोगे तो कभी कामयाब नहीं होगी। पहली बात सही है, बार बार नहीं खोदना चाहिए। दूसरा, भैया कुआं क्यों खोदना है? टेक्नोलॉजी आ गई, सबमर्सिबल लगेगा, सरकारी नल लगेगा। आपको अप्लाई करना है सही जगह, तो कुएं की फिलॉसफी छोड़ दो। आपको अगर पता है वहां पर पानी नहीं है, और आप खोदते 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 उसी में दबने को तैयार हो, तो सिर्फ कहावतों में चलेगा वो। अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो लॉजिकल और टेक्निकल हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग का वो जमाना लग गया जब बोलते थे नमस्कार नमस्कार, सबके घर में आएगी कार, किसी के घर में नहीं आएगी। उसके घर में आएगी जो काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सर फेल होने के 3 कारण है, सिंपल बात की जाए। पहला, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यानी आदमी जब इस फील्ड में आता है तो वो कुछ सपने लेकर ऐसे आता है जो अनरियलिस्टिक होते हैं, कि उसने लॉटरी का टिकट खरीदा और जाते उसको पैसा, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा। बताते भी ऐसे ही है। इधर से पान का गुटखा निकल रहा होता है और सामने वाले को बोलते हैं भाई साहब मैं चाहता हूं तुम्हारे घर में BMW आए, और खुद जब जा रहा होता है प्लान देके तो स्कूटर में साइड से किक मार के जा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम बिजनेस है, एक नॉर्मल बिजनेस जैसा है, जिसमें आपको कम पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, और आपको काम करना है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कारण जो फेल होने का है, लो एंट्री कॉस्ट। मैं बता सकता हूं लो एंट्री कॉस्ट, और साथ के साथ नो एग्जिस्ट कॉस्ट। जब एग्जिट करते हैं आप यहाँ से, कोई कॉस्ट नहीं है। अभी 2 दिन पहले आप, जब हम डिस्कशन कर रहे थे सर आपसे, तो आपने ये पॉइंट मेरे दिमाग में वहां से आया। आपने बोला लोगों का नुकसान नहीं होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर वो करके भी छोड़े, क्योंकि उन्होंने सिंपल एक परचेज करी होती। सो लो एंट्री, और बाहर जाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हो। ये बहुत खूबसूरत है मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, और सबसे घातक भी। अगर आप एक शोरूम खोलते हैं, 5, 10, 20, 25 लाख लगाते हैं, आप उसमें स्टाफ रखते हैं, लायबिलिटी रखते हैं, और आपके सर के ऊपर एक डंडा रहता है हमेशा कि आपने इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी आप करते हैं, क्योंकि वहां लगा हुआ है कुछ। यहां पर लोग समझते हैं एक मैंने खरीद लिया प्रोडक्ट, शॉपिंग कर ली और मैं अमीर बन जाऊंगा। ये गलत है। आपको यहां पर भी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी करना पड़ेगा।
सेकेंडली नो एग्जिट, 2 लोगों को बताया, 3 आएंगे तो ऐसा कि आग लगा देंगे सर मार्केट के अंदर, अनरियलिस्टिक। 2 3 4 लोगों को बताया, उन्होंने मना करा। इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम पे नहीं हो पाएगा क्योंकि नुकसान नहीं है। अगर यही आपका एक शोरूम होता, आपकी एक फैक्ट्री होती जिसमें 50 लाख लगे होते और कोविड में 1 या 2 महीने नहीं चलती, तो क्या आप हाथ उठा के जा सकते थे? नहीं, क्योंकि 50-60 लाख रुपए मार्केट में पड़ा है। डू एंड डाई, यू हैव टू डू। आप उस काम को करते, जैसे भी करते, वहां पे कोशिश करते अपना पैसा निकालने के लिए। अगर यही चीज आपने डायरेक्ट सेलिंग में करी, अगर इसको इग्नोर किया, लो एंट्री और जीरो आउट, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। द लास्ट वन, अगर फेलियर से बचना चाहते हैं, दैट इज सिस्टम को अडेप्ट कीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए जब तक आप कामयाब नहीं है। एक सिस्टम का फॉर्मेट होता है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग, कैसे मिलना है, क्या करना है, जस्ट फॉलो दैट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से चलेंगे तो जो आप आज तक करते आए हैं शायद वही आगे भी। सो वेल सर, ये मेरा जल्दबाजी वाला रीजन था कि क्यों मैं इतनी जल्दी में हूँ। और मेरे कुछ ड्रीम है सर कि हालांकि चैलेंजेस बहुत है, डायमंड पे शेयर करूंगा। और आई एम श्योर जिस दिन मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो एक जो मूवी का मजा आता है वो आएगा, क्योंकि मैं उसको प्रेजेंटली या कुछ टाइम पर मैंने झेला भी है। और वेरी 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 सून वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी स्टोरी में वो पहलू क्या है और क्यों जल्दबाजी। थैंक यू सो मच मलिक साहब। आपने बहुत कम समय में, मतलब हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए मुझे लोग। तो पता ही नहीं लगा। हम वही कह रहा हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग हमारी आपकी स्टोरी थी, जर्नी है। एंड आई एम श्योर जब आप अगली बार बैठेंगे और आप यहाँ पे एज अ डायमंड लीडर बैठेंगे, नहीं डायमंड पे ही हम आपके साथ बैठेंगे। और और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उस बीच, मैं जानता हूँ आपकी बहुत सारी डाउनलाइंस, आपके हमारे और भी बहुत सारे लीडर्स जो इस सफर को तय करके यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, अगली बार हम मिलेंगे तो आपकी स्टोरी को, अधूरी स्टोरी को, जो काफी कुछ बाकी है, जिसका मसाला आपने हमसे शेयर नहीं, स्ट्रगल आपने बिल्कुल शेयर नहीं करी है, तो वो स्ट्रगल हम जो कहते हैं ना चटपटा जो है, वो हम तब जानेंगे आपसे। I'll say just like कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही रहेगी। जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये क्या, क्यों, कैसे, तो हम उसको जल्दी ही क्लियर करेंगे कि कटप्पा भी बताएंगे, बाहुबली भी होगा। और अपार्ट एवरी नेगेटिविटी, लास्ट एग्जांपल, रोड अगर खुरदुरा हो, खराब हो, चैलेंजेस से भरा हो, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लूंगा, और एक स्मूथ रोड, स्मूथ, एक आलू का ट्रक मान लीजिए, प्याज का कोई भी, उसमें अलग अलग साइज के अगर आप रखेंगे, बड़ा, छोटा, मीडियम, प्लेन रोड पे चलेंगे तो वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मोटा भी उसमें ही है, टैलेंट वाला भी उसमें है, बिना टैलेंट वाला भी उसमें है। लेकिन अगर वही ट्रक आप थोड़े से चैलेंज में डाल दो, खुरदरे रोड पे, जो हमने कोविड में झेला है या कोविड में हमने निकाला है, तो होगा क्या? जो बड़ा आलू होगा, यानी जो व्यक्ति पोटेंशियल वाला होगा, ऊपर आए, कम वाला नीचे, और जो बिल्कुल ही नाकारा होगा, जिसने करना ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो चैलेंज जो हमने देखा है और जो हम फेस करने वाले हैं, ये आपके टैलेंट को, और वन ऑफ द मेन रीजन फॉर वे, कि यहाँ पर जैसे बॉलीवुड में चिल्लाते नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कहीं ना कहीं क्या है कि सर हम आपको सेल दे देंगे, बताओ आप हमें क्या दोगे, टैलेंट जीरो कदर। लेकिन यहाँ मैंने फील किया कि टैलेंट की भी कदर है और सेल की भी कदर है। आज आप सेल नहीं निकाल पा रहे किसी वजह से, तो आपके टैलेंट को इतना नक्काशी दी जाएगी, शार्प किया जाएगा। उसका एग्जांपल भी मैं जल्दी, हो सकता है 10-15 दिन में शेयर करूं आप लोगों के साथ, कि आप दूसरे ग्राउंड्स पे भी आप कामयाब। वेल इन द लास्ट, अगर सर इजाजत दें लास्ट बोलने की मुझे, तो जितने भी मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, नॉट माई डाउनलाइन, माई बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि मेरे लिए आप मेरे से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो लोग नए हैं, बिल्कुल राइजिंग स्टार क्वालिफाई कीजिए। राइजिंग स्टार यानी आप सर के साथ बैठेंगे, जो मैंने बातचीत करी है ऐसा ही कुछ आप हमें रूबरू कराएंगे अपनी जिंदगी से, और कुछ हम आपसे सीखेंगे। और जो लोग काफी नजदीक हैं, जिन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, पोटेंशियल है, उनको मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अगली जो यहाँ सीट हो, मेरी टीम बैठी हो एज ए एमरल्ड, एज ए सफायर, और मेरे लिए उस दिन ही वाकई इस एमरल्ड का मजा। और इन द लास्ट, सबको बहुत बहुत इन एडवांस ईद उल अजहा की मुबारकबाद।
और साथ के साथ रक्षाबंधन की भी बहुत, रक्षाबंधन सच शायद 1-2 दिन के बाद है, और रक्षाबंधन में एक रक्षा का बंधन होता है। सो आई एम जितने भी नॉट सिस्टर्स ब्रदर, आप जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, ऑन रक्षाबंधन आई प्रॉमिस कि टेक्निकली लॉजिकली जहां पर भी जितना भी सपोर्ट होगा वो मैं उस बंधन में आपके साथ हूं, और एक नए तरह के रक्षाबंधन की हम शुरुआत करेंगे जहां पर ना केवल हम एज ए बिजनेस पार्टनर बट एज ए फैमिली आने वाले समय में इकट्ठा ग्रो होंगे और कामयाब। नाउ सर आई वुड लाइक कि आप, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है और मन कर रहा है बात करते रहे कि लॉट्स ऑफ थिंग टू शेयर, कि अपनी टीम से बात करें और ज्यादा से ज्यादा मैसेज दें। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास बिकॉज ये हमारा प्लेटफॉर्म है और सारे फोहोवियंस का प्लेटफॉर्म है। ये मौका आएगा और ये मौका बहुत जल्द आएगा। मैं जानता हूँ आपका पोटेंशियल, आपकी टीम का पोटेंशियल, और अगली बार जब हम यहाँ पे आएंगे आई एम श्योर हमारे साथ आपकी अपलाइन भी होंगे जब, बिल्कुल है ना। तो हम यहाँ पे एज ए डायमंड लीडर बैठे होंगे और उसके बीच में भी एक पायदान है जो है ना, वो भी हमें क्रॉस करना है। सो थैंक यू सो मच। सबको हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे, आप सभी भी जो लोग अपनी जर्नी में, फोहवे की जर्नी में अपने लेवल्स को अचीव करना चाहते हैं, सो दिस इज फोहवे इज द राइट वे। और 2 तारीख की हमारी क्लोजिंग है, अपने ऑफर्स को कंप्लीट कीजिए, अपनी क्लोजिंग में बहुत अच्छा कीजिए और लेट्स हैव अ वेरी गुड क्लोजिंग ऑन सेकंड, एंड आई होप कि सबके बहुत अच्छे पे आउट आएंगे। थैंक यू सो मच हसन जी, आपका यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल। So we'll connect again tomorrow at 2:30. Thank you so much.